बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू 0,0, यानी ओरिजिन से फेंका गया हुआ है। प्लेग्राउंड विद इनिशियल स्पीड v नॉट, स्पीड इज मेंशन v नॉट एट एंगल थीटा नॉट। Ball is to hit by a stone which is thrown at same time from location x1, y1 that is equal to L, 0, यानी कि origin से थोड़ा आगे। Stone is thrown at angle 180 minus theta 1 from the plus positive direction with a suitable speed from positive x direction। ठीक है, suitable initial speed for a fixed v naught when theta naught comma theta 1 is equal to 45 the stone hit the ball time t1। जब 60-30 डिग्री एंगल होगा दोनों का, then it hit after time t2। In such case the we need to find the ratio। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, पहले तो उसका एक डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायग्राम हमारा ऐसा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल में ये इसका ट्रेजेक्ट्री होगा। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं रेंडमली, लेट्स सी ये कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। अब रेंज का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि एल से क्या रिलेशन है, उसका ज्यादा है या कम है। तो लेट्स से मैं ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज L,0। यहाँ से एक पार्टिकल फेंका गया होगा। ठीक है, वही प्रोजेक्टाइल वे में फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका है बिकॉज एंगल मेंशन है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसको कुछ इस तरीके से फेंका गया होगा, लेट्स से। वेट अ मिनट। ऐसा कुछ फेंका गया होगा उसको, तो उसका ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे कहीं पे इसको हिट कर सकता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर आपने इसको पीछे क्यों फेंका, क्योंकि यहाँ से फेंक रहे हैं, अगर इधर कहीं फेंक दिया, ठीक है, तो पहले केस में तो हिट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज दोनों का। ठीक है, पहले केस में हिट कर सकता है क्या? हम्म, अगर स्पीड वेरिएशन होगा तो कर सकता है, बट अगर स्पीड कम होगी तो। चलो मैं ये मान के करता हूँ, फिर देखता हूँ आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्यों, हम्म। क्लियर है ये बात? तो जब हिट कर रहे होंगे दोनों एक दूसरे को, तो कोऑर्डिनेट लेवल पे अगर बात करें तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। यानी अगर इस पॉइंट को मैं हिटिंग पॉइंट मान लूं तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई आना चाहिए एंड दोनों सेम आने चाहिए दोनों पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स से मैं पहले केस के लिए सॉल्व करता हूँ 45 और 45 के लिए। ठीक है, तो मैं पहले पार्टिकल का अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा किसी टाइम पे, तो मैं लिखूंगा v नॉट कॉस 60, सॉरी कॉस 45 डिग्री इंटू कोई इंस्टेंट का टाइम इज इक्वल टू। अब मैं ये सेकंड के इक्वल कर रहा हूँ, तो सेकंड का जो कोऑर्डिनेट लिखोगे वो कैसे लिखोगे बताओ? एल माइनस। ठीक है, बोलो, लिखेंगे एल माइनस, और लेट्स से उसका वेलोसिटी यू है, कुछ और कुछ भी मान लो। ठीक, तो यू कॉस 45 डिग्री इंटू टी। अच्छा, इस टी को हम लोग चाहे तो कैपिटल T1 भी कह सकते हैं। ठीक, ये एक्स के लिए इक्वेशन आ गई। सेम वाई के लिए क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार, वाई में भी तो वाई भी सेम है ना दूसरे एक्चुअली में। वाले का एंगल तो 180 माइनस थीटा वन है ना। दूसरे वाले का स्टोन के लिए। तो ये पॉजिटिव एक्स एंगल है ना, हम्म। θ - 45। एंगल जो डिफाइन किया गया है वो पॉजिटिव से हाँ डिफाइन हाँ किया हाँ गया है। मैं मेंशन कर देता हूँ, बेसिकली ये एंगल जो है 180 माइनस θ1 होगा। ठीक है, हाँ, इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि इसको इसी तरफ फेंका गया है। ओके, वाई कंपोनेंट सेम करते हैं हम लोग, तो वाई कोऑर्डिनेट पहले वाले पार्ट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? वी, एक फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v नॉट साइन 45 इंटू टाइम T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। दूसरे पार्ट के लिए लिखोगे तो y कंपोनेंट अगर लिखना है तो क्या लिखोगे?
यू साइन 45 इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो वी आर गेटिंग समथिंग आई थिंक कि हाफ जी T1 स्क्वायर कट जाएगा, ये T1 भी कट जाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन शायद मिल रही है, चेक करो अगर यू आप लोग। बराबर हम्म। पी नॉट इक्वल टू यू। V0 = U ही आ जा रहा है हमारा। ठीक है, बोलो। यस सर। V0, हाँ, तो V0 = U आ जा रहा है। ठीक है, और ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करा जाए, यहाँ पे रख दें आके वैल्यू, तो हमें L मिल जाएगा शायद। क्यों, चाहिए ना बात। आई थिंक इससे अगर थोड़ा अगर एक वन काम मिल करा जाए, जाएगा एक्स। एक्स भी मिल जाएगा, हाँ राइट राइट। एक काम हम और कर सकते हैं शायद इसमें, अगर थोड़ा सा एक जनरल इक्वेशन बनानी हो, पता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको Θ0 ही लिख देते हैं, और इसको हम Θ1 लिख देते हैं। तो ये V0 जो आएगा U0 साइन Θ1 अपॉन में साइन Θ0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सर भी थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रोकना नहीं, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, बोलो, अच्छा पहले तुम बोल लो फिर आगे बढ़ो, बताओ। यहाँ पे यू कॉस थीटा वन टी वन होगा ना, पूरे में नहीं, टी वन से मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे, हाँ। हाँ राइट, ओके, ठीक है। यस सर। चलो, अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे ऊपर से V0 नीचे रख दें आके, या यू निकाल के रख दें, जो तुम लोग बोलो, यू निकाल लेते हैं, है ना। तो V0 cos θ2 θ0 इंटू T1 = L। अच्छा, जब T1 तो कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर, हाँ ठीक है। L माइनस यू कॉस थी, यू की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से यू निकाल लो, मैंने V0 निकाला, यू निकाल लो। V0 साइन θ0 अपॉन साइन Θ1 इंटू में T1 आएगा ऐसा। तो T1 के लिए एक्सप्रेशन निकालना है हमको, तो ऐसा करो, अ, इसको उठा के इधर ले आओ, और T1 कॉमन करके देखो, तो T1 कॉमन हो जाएगा, और अंदर बचेगा V0। कॉस थीटा नॉट। अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉस मिस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसको इधर ला रहे हैं, और लाएंगे तो एलसीएम भी ले लेंगे लगे आप। ठीक है, तो V0 cos θ0 साइन Θ1 प्लस V0 साइन θ0 cos θ1, सही है यहाँ तक देख लो, हम्म। और इक्वल टू में L बच रहा है। एल के साथ कुछ एंगल बचेगा, हाँ एल के साथ एंगल आएगा साइन Θ1। यहाँ से T1 कितना आएगा बताओ, L साइन Θ1 अपॉन V0 साइन थीटा नॉट प्लस थीटा वन। V0 साइन θ0 प्लस θ1। अब ये मैंने जो T1 लिखा है वो एक्चुअली में जनरल टी हो गया तुम्हारा, समझ गए बात। हम्म। तो अब जैसे मैं अगर इसको, लेट से मैं पहले T1 के लिए सॉल्व करूं, सीधे सीधे रेशियो की लेवल बात कर लें, तो चलो अलग अलग कर लेते हैं। लेट से T1 की बात करते हैं, T1 कितना लिखोगे, L साइन 45 ऊपर, और नीचे आ जाएगा V0, साइन 90। 90। ये तुम्हारा आ जाएगा L अपॉन √2 पी V0। नॉट रूट। रूट टू वी नॉट। अब T2 पे आ जाओ, T2 में L साइन Θ1, तो Θ1 कितना बोल रहा था इसमें, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इसमें भी दोनों का सम करोगे तो 90 ही आने वाला है, तो ये साइन 90।
ये तुम्हारा L/2 V0 आ जाएगा। दोनों उठा के डिवाइड कर दो। रूट टू। ठीक। कहाँ पे बेटा? नहीं आएगा उन दोनों का सॉल्व रूट करने फिर पर। इस टू आएगा, उसका स्क्वायर करना है हमको। टू आएगा। ये आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है।